नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रू टाइम पर। आज 14 अप्रैल है। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन एक ऐसे महापुरुष ने भारत में जन्म लिया था जिसने भारत तथा भारत के लोगों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। खासकर गरीब दबे कुचले लोग, महिलाओं तथा गरीब ब्राह्मण छात्रों के जीवन को सुधारने तथा उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर उनके जीवन के ऊपर रोशनी डालेंगे कि कैसे भारत के एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान छात्र थे, लेकिन इन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत सी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी ये हार नहीं माने और अपने पूरे जीवन में एक से बढ़कर एक उपलब्धियों को हासिल किया, जो कि अपने आप में ही अविश्वसनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 7 नवंबर 1900 में अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था और इसी दिन से उनके स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत शुरू हो गई। इसलिए 7 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में स्टूडेंट डे यानी कि विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1912 में उन्होंने 12वीं पास की और अगले वर्ष अल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित था। इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने वाले भीमराव अंबेडकर जी अपने समुदाय के ऐसे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में बीए किया और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। 1913 में 22 साल की उम्र में वे अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा दिए गए स्कॉलरशिप से न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक का अनमोल डायरेक्ट की पदवी पाने वाले अंबेडकर जी विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर जी 64 विषयों के मास्टर थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के 2011 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा है। भीमराव अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। बाबा साहब ने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई को मात्र 2 वर्ष 3 महीनों में ही पूरी कर ली थी, जिससे ये पता चलता है कि उनका पढ़ाई के प्रति कितना ज़्यादा लगाव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 21 सालों तक सभी धर्मों का ज्ञान लिया था। भारत के महान विचारक, अध्यात्मिक गुरु ओशो का मानना था कि 5000 सालों से अंबेडकर जी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र का नोबेल जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अर्थशास्त्र में अपना गुरु मानते थे। अंबेडकर जी ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पेशे से एक वकील थे। इन्होंने 2 साल तक मुंबई के सरकारी लॉ के कॉलेज में प्रिंसिपल का पद भी संभाला था। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगृह में उनकी तकरीबन 50,000 से अधिक पुस्तकें थी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय भी था। अंबेडकर जी की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अंबेडकर जी के अपने समय में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संसद सदस्य थे। एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर भी घोषित किया था। ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके द्वारा दलित वर्ग के लोगों का समाज में एक समानता तथा उनके अधिकार दिलाने के आरक्षण जैसी योजनाओं को लाने के लिए तथा भारत के संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देने तक के ही बारे में जानते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इसके अलावा भी कई और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान दिया है, जैसे कि गरीब मजदूरों के हितों के लिए उन्होंने देश में लेबर लॉ तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई। इनके ही प्रयासों से वर्किंग टाइम, जो कि पहले 12 से 14 घंटा हुआ करता था, उनको उन्होंने घटवाया और 8 घंटे करवाया। इसके अलावा आज प्रचलन में आए महंगाई भत्ता, लीव बेनिफिट, कर्मचारी बीमा, मेडिकल लीव, समान कार्य समान वेतन और न्यूनतम वेतन जैसी सुविधाओं को
डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सका। इसके अलावा समय समय पर कर्मचारियों और मजदूरों के वेतनमान में सुधार भी डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक राजनीतिक शख्सियत होने के साथ साथ एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, जिनकी राजनीतिक से लेकर अर्थशास्त्र पर बहुत मजबूती से पकड़ थी। जिस भारतीय रिजर्व बैंक को हम जानते हैं, उसकी स्थापना की बात की जाए तो उनकी ओर से हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए सुझावों के तहत इस संस्था का गठन किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए किताब रुपए संकट से भी हिल्टन यंग कमीशन को काफ़ी मदद मिली थी। भीमराव अंबेडकर जी का महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए तथा उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए वकालत भी करते थे। इसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हालांकि जिस दृढ़ता और मजबूती के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय के कानून मंत्री के रूप में इस बिल को संसद में पेश किया था, उतनी ही मजबूती के साथ इस बिल का विरोध भी संसद में हुआ था। पंडित नेहरू को यह बिल पसंद होते हुए भी यह बिल पास ना हो सका, जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आखिरकार प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद इस बिल को कई हिस्सों में करके पास किया गया। उनका जो गरीब, दलित, मजदूर तथा महिलाओं के जीवन को सुधारने का जो प्रयास किया, वो किसी मसीहा से कम नहीं था। यही वजह है कि आज लोग उन्हें मसीहा के रूप में देखते हैं। तो ये थी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कहानी का एक छोटा सा अंश, जो कि आप सभी को मैंने आज बताया। उनकी जयंती के अवसर पर अगर आपको अंबेडकर जी के बारे में पूरी तरह से जानना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम जब बहुत जल्द ही इनके ऊपर, इनके जीवन के शुरुआत से अंत तक की एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। जब तक के लिए अगर चाहें तो आप उनके ऊपर लिखी हुई उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा पढ़ सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।